नमस्कार, मैं विश्वास राय आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। हमने साहित्य पर भी कुछ वीडियो के बारे में सोचा है ताकि आने वाली पीढ़ियों को और आप सभी को ये आज वर्तमान समय में किताबों का एक परिवेश चला गया, जिसमें हमने देखा, ध्यान दिया कि हमने अपने पुरोधाओं को पढ़ना छोड़ दिया। हमने पुरोधाओं को पढ़ना छोड़ दिया। इसी वजह से हमारे अंदर एक सोच की कमी आ गई। अगर हम बैरागी की एक पंक्ति लें कि जब रथ क्रांति का थम जाए, चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई, पुरवा को पछुआ मार गई। यही मूल कारण था कि हमने सोचा कि आप लोगों के समक्ष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी पर जो उनकी पंक्तियां हैं, जो दानवीर कौड़ को उद्वेलित करती हैं, जो दानवीर कौड़ का एक महिमा मंडन करती हैं, जो दानवीर कौड़ को एक पुरोधा मानती हैं और सचमुच प्रतिभा अपना स्थान खोज लेती हैं। और आपने देखा और हमने सुना कि अनुसूचियों के सहारे ही महाभारत में कि दानवीर कौड़ एक सबसे महत्वपूर्ण पात्र उभर कर आया। वो एक ऐसे वर्ग से निकल कर बाहर आया, जहां उस समय निकल कर बाहर आया जहां पर युद्ध केवल क्षत्रिय लड़ते थे, लेकिन दुर्योधन का साथ मिला और मित्रता के अंतिम दौर तक उसने अपने जीवन को समाप्त करा लिया। लेकिन मित्रता नहीं छोड़ी, कर्तव्यनिष्ठता नहीं छोड़ी, नीतिपरकता नहीं छोड़ी। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी। तो आज्ञा दीजिए। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृत्त पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, शुद्धि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप त्याग, जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जब गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता शूर थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सुत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कड़ सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन में समर शूर मन में भाव स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। प्यार ज्ञान ध्यान शास्त्र शास्त्र का वह सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरिजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता से चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कड़ सरासर साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने वो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नहीं कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर के हाथों का व्यापार, फूले समस्त सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कड़ कलाएं लड़की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टगी जन जन की। मंज मुग्ध शाह मोहन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कड़ की धनुआ की टंकार।
फिरा करत्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति में हो कौन। तुम जाति में हो कौन, जात हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्यों जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन ये पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हैं, पर अंतर मन शोषण के बल से सुख में पलते हैं। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जात शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझसे तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आए, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपूत के कर ले तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रोध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता है अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। गौड़ हतप्रद हुआ, तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूर्य पुत्र हो अथवा कर्ण भले ही सूर्य पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता को इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कड़ के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कड़ के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंज रंगभूमि में दुर्योधन की जय जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, वो ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करें दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। ढेर खड़े हो गए कर्ण की मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे दश ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कड़ को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकालुक कलकल से। दिनय पूर्व प्रतिष्ठनंदन में जो झुका कड़ सविशेष,
जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और कुछ नहीं कुछ पाके, है कि झाड़े पूंछ आज तक रहा यही तो कार, सूत पुत्र किसे तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, छोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे किस तरह, ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना। कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं आया है। चलो चले घर की ओर, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचाया राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लब से लिया अंगूठा, कहीं न मुख से आह, रखना चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज खिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धेम केतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी हे तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर तक सुगठित सुधर स्वर, गल बाहों दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से घूम रहे थे अंग पुत्र का, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल पाकर। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध और शान, विरम गया था एक क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकल मसोस्ती मन को। उजड़ गई हो स्वप्न की जैसे, हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। नहीं उठाते भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठाते भी उठ पाते थे कुंती के पांव। नमस्कार।